हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अब तक हम डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, ये सब देख चुके थे। और आज हम उसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते यानी डेसिमल फ्रैक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम भिन्न जो दशमलव भिन्न है इनकी जोड़ बाकी गुणा भाग को देखेंगे। उनको देखने से पहले हम कल का होमवर्क क्वेश्चन है जो कि 77/5 को लिखा जा सकता है, यानी क्या लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए है 15.4, ऑप्शन बी है 15.24, ऑप्शन सी है 15.04 और ऑप्शन डी है 1.54। अब इनमें से क्या क्या लिखा जा, अब हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में से कोई एक हमारा उत्तर सही होगा, क्या लिखा जा सकता है उसको हम सही करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में आए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे जस्ट अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो अब आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है 77/5 को क्या लिखा जा सकता है, यानी कि ये क्या है, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, ये साधारण भिन्न है। अब साधारण भिन्न को हमें ऑप्शन क्या दिए, सभी दशमलव भिन्न है। ऑप्शन साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। अब दशमलव साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो कुछ नहीं करना है, हमें 77 में 5 का भाग लेना है। सीधा सीधा दशमलव में बदलने के लिए मैंने आपको कल बताया था संख्या में भाग देना है। अब भाग लेते हैं पहले हम, तो पहले अक्षर को देखते हैं। 5 7 से बड़ा है, सॉरी 7 5 से बड़ा है, भाग जा रहा है। अब 5 का पहाड़ा बोलो, या 7 है या 7 से कम आए, तो 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, पीछे बचे 2, अब नीचे उतरा 7। अब 5 का पहाड़ा बोलो, या 27 है या 27 से कम है, तो 5 से 25, यानी 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25। अब पीछे कितने बचे, 2 बचे। अब 2 बचे और पीछे कोई अक्षर भी नहीं है, नीचे ले आ सके तो हम पॉइंट लगा दिया। हमारा पीछे कोई अक्षर ना बचे तो हमें पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 आ गया। अब 5 का पहाड़ा बोलो, या 20 आए या 20 से कम आए, तो 5 चौके 20, ये 5 चौके 20 से 0 भी हम कह सके या कुछ नहीं बचा, शेष फल हमारा कुछ नहीं बचा। तो हमारा जो दशमलव भिन्न है जो वो कन्वर्ट हो चुका है, ये 77/5 को हम दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कर चुके हैं और वो है 15.4। अब 15.4 हमारा ऑप्शन ए है, वो एकदम सही उत्तर है। तो दोस्तों, अब हम आज के टॉपिक है जो भिन्नों के जोड़ बाकी, दशमलव भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग, उसको देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये होमवर्क क्वेश्चन आपने कल किया होगा, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी समझाया होगा, आपको समझ में आया है, नहीं आया तो फिर से बता देना, फिर समझा दूंगा। अब आज का जो टॉपिक है वो देखते हैं, दशमलव भिन्नों के जोड़ घटाओ गुणा और भाग, आज का जो टॉपिक है हमारा दशमलव भिन्नों की जो जोड़ बाकी गुणा भाग है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं जोड़। अब दशमलव भिन्न की जोड़ हम कैसे करते हैं, तो एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा जोड़ कैसे करते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। अब एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं 24.035 प्लस 5.002 प्लस 3.3। ये एक एग्जांपल है, आपको क्वेश्चन में आ जाए, इनको सोल्व करो या हल करो, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो दशमलव भिन्न है इनको जोड़ना है। अब बीच में प्लस का निशान आ गया, यानी जोड़ना है। अब इनको कैसे जोड़ते हैं वो आप सीखिए, कुछ नहीं करना है। अब ये संख्या है, इन सब के पॉइंट है वो मतलब कि समान नीचे रखने हो, यानी कि पहली संख्या ये है, इसका पॉइंट यहाँ पे जस्ट उसकी संख्या दूसरी संख्या के नीचे पॉइंट सबके बराबर
मतलब कि सीधी सीधे होना चाहिए, सीधी लिखी में। अब क्या है, संख्या पहली क्या है, 24 है, तो 24.035, यहाँ पे 035, 35 नहीं कह सकते, 035। अब दूसरी संख्या क्या है, 5.002। तीसरी क्या है, 3.3। ये पॉइंट सबके, सभी संख्या के पॉइंट जो है, दशमलव है, वो सबको समान नीचे एक सीधी लकीर में रखना है। बाकी संख्या जो जिधर जाती है उसको उस हिसाब से रखना। अब इनको जोड़ना है, अगर कोई कहीं पे कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हो गई सब। अब हम इनको जोड़ते हैं, तो 5 और 2 7, ये 5 और 2 7, 3 0 0 यानी 3, 0 0 3 में यानी 3। अब पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अब 4 5 9, 9 और 3 12, हासिल भाई 1 1 और 2 3, यानी कि जो हमारा उत्तर है वो क्या होगा, 32.337। ये हमारा उत्तर है। जोड़ में कुछ नहीं करना आपको, पॉइंट सबको सबके नीचे समान रखने हैं, पॉइंट एक सीधी लकीर में रखने हैं, बाद में जो संख्याएं जिधर है उसको उस हिसाब से रखनी है, तो आपका उत्तर एकदम सही आ जाएगा। अब आपको पॉइंट इधर उधर नहीं करने हैं, पॉइंट सबके समान नीचे रखने हैं, बाद में जो अक्षर जहां पे आ रहा है उसको वहां पे एग्जाम। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, वो आपको समझाता हूँ। जैसे कि 24.5 प्लस 5.24 प्लस 0.20, ये क्वेश्चन है। अब पहले तीनों संख्याओं के पॉइंट समान नीचे रख दो, इस तीनों के समान रख दी। अब 24 है, यहाँ पे 24.5। अब 24 में क्या है, ये इकाई का दहाई का, ये दशांश, ठीक है। अब पॉइंट के पहला अक्षर क्या होता है, दशांश, फिर शतांश, उसके बाद से शतांश। अब यहाँ पे 5 है, 5 पॉइंट के जस्ट करने हैं, यानी कि यहाँ पे 5 क्या है, इकाई का अंक, फिर 2 4 2 4। अब 0 है, यहाँ पे 0.20। अब यहाँ पे जो जो अंक खाली है उसके नीचे 0 लगा दो, इनको जोड़ दो। अब जोड़ने पर क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0, तो 0 4, 0 को जोड़ते हैं तो 4 आएगा, 5 और 2 को जोड़े 7, 7 और 2 9, पॉइंट का पॉइंट, 4 और 5 9 और 2 का 2, यानी 29.94 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जोड़ जो कि बहुत आसान है वो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो अब हम दूसरा जो टॉपिक है घटाव में है बाकी, उसके बारे में देखते हैं। ये भी जोड़ की तरह ही है, इसमें क्या करना है, पॉइंट को नीचे समान रखना है, नीचे एक दूसरे के नीचे रखना है, सभी के समान रखना है। तो वही समान रखेंगे तो फिर घटाना है, सीधा कुछ नहीं करना। एग्जांपल एक मेरे पास है 5.5 माइनस 0.005, इसको घटाना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, पॉइंट दोनों के नीचे समान रख दो नीचे। अब क्या है 5.5, यहाँ पे 5.5। अब यहाँ पे क्या है 0.005, ये अब इनको घटाते हो। अब यहाँ पे पीछे अक्षर नहीं है तो यहाँ पे 0 0 लगा सकते हैं। अब घटाएंगे, 5 है वो 0 में नहीं जा रहा है, 5 0 से बड़ा है, तो यहाँ से एक उधार लेंगे, पर यहाँ पे भी एक 0 है तो यहाँ से उधार लेंगे। यहाँ से एक उधार लिया तो यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे पीछे बचे 4। अब यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ से एक और उधार, यहाँ पे उधार लिया तो यहाँ पे कितने बच गए 9, और यहाँ पे कितने हो गए 10। अब 10 में 5 गए तो कितने आ गए 5, यहाँ पे 9 बचे हुए थे, 9 में 0 गया तो 9, यहाँ पे 4 में 0 गया तो 4, और यहाँ पे 5 का 5, यानी 5.495, ये हमारा उत्तर सही होगा। कुछ नहीं करना है, जोड़ की तरह ही है, बस पॉइंट को सीधे रखना है, पॉइंट को एक दूसरे के नीचे सीधे रखना है, बाद में जो संख्या जिधर आती है उसको उधर करके जोड़ बाकी आपको सिखा चुका हूँ। और अगर जोड़ बाकी अगर आपको नहीं आती है तो मुझे बता देना, मैं वो भी सिखा दूंगा। कुछ नहीं करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है बस, बाद में जो अंक जहाँ पे है उसको यहाँ पे लिख के जोड़ बाकी करते हैं, आपका उत्तर एकदम सही रहेगा। अब हम आज के जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, उसके बारे में देखते हैं, जो कि गुणा का है। आप गुणा के बारे में देखते हैं।
गुणा का टॉपिक है। अब गुणा का टॉपिक है गुणा। गुणा हमें करनी है, गुणा करनी है। गुणा एक एग्जांपल ले लेता हूं, 0.1 गुणा 0.2। अब गुणा करने के दो तरीके, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। एक पहला तो तरीका है वो क्या है कि पॉइंट को एकदम पहले हटा दो, पॉइंट को सीधे सीधे हटा दो। यहाँ पे क्या आ गया 0.1 मतलब एक ही है, 0.1 का मतलब एक ही है गुणा, और 0.2 का मतलब 2 ही है। पहले इन दोनों को गुणा कर दो तो क्या आएगा 2 और 1 को गुणा किया तो 2 आया। तो दोस्तों अब 1 और 2 को पहले गुणा किया तो 2 आया। अब क्या है कि पहले अब देखो पॉइंट कितने अक्षरों से पहले है, एक तो इधर है एक अक्षर के बाद और एक इधर है, तो 2 अक्षरों से पहले पॉइंट है। तो हमें यहाँ पे क्या अंक, एक अंक प्राप्त हुआ, तो 2 अंकों से पहले पॉइंट लगाना। तो 2 अंक अब कुछ नहीं है तो एक 0 लगा लो, उसके बाद पहले अंक पॉइंट लगा दो। तो क्या होगा, दोनों को गुणा भी कर लिया तो 2 आ गया। अब पॉइंट कितने अक्षर के बाद लगाना, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 अंक है तो 2 अंक से पहले लगाना। तो यहाँ 2 एक आ गया था, अब पहले कुछ नहीं है तो एक 0 लगा लो और उसके बाद पॉइंट लगा दो। पहला तरीका तो ये है, गुणा आसानी से कर सकते हैं। पॉइंट को पहले हटा दो, पहले पॉइंट को हटा दो फिर गुणा करो, फिर पॉइंट कितने अक्षरों के बाद में था, दोनों पॉइंट ढूंढने हैं। यहाँ पे अगर जैसे 3 5 8 यहाँ पहले पॉइंट है, यहाँ पे गुणा है 1 2 3। अब पहले इन दोनों को गुणा कर दो, अब पॉइंट कितने अक्षरों बाद लगाना है वो देखना है। तो 1 2 3 4 5 अक्षरों के पहले पॉइंट लगाना है। अगर कोई 5 अक्षर नहीं आ रहे तो पहले 0 लगा लो, उसके बाद पहले 5 अक्षर पूरे होने के बाद पॉइंट लगाना है। वैसे यहाँ पे कितने अक्षर थे, 2, 1 और 2, तो 2 अक्षरों से पहले पॉइंट लगा दिया। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका है पहले इनको भिन्न में कन्वर्ट कर दो। भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1/1, अब पॉइंट के बाद कितने अक्षर, 1 है तो एक 0 लगा दो, गुणा यहाँ पे मतलब 0 1 का मतलब एक ही होता है, अक्षर से पहले 0 का कोई मान नहीं रहता, बाद में मान रहता है, पहले नहीं रहता। तो यहाँ पे 2/10, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक अक्षर है। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 2/10 और 10 को गुणा किया तो 100 आया। अब भिन्न में कन्वर्ट करके गुणा कर लिया हमने, फिर इसको दशमलव वापस दशमलव में कन्वर्ट कर दो। तो नीचे अगर 0 है, कितने 0, 1 और 2 0, तो इनको काटेंगे सीधा सीधा, तो ऊपर 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगाना। तो एक अक्षर तो ये पड़ा है 2 और एक अक्षर नहीं है तो 0, बाद में पॉइंट लगा दो, दो नीचे वाले 2 0 वो कट जाएंगे। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 0.02। तो 2 तरीके आपको समझाए, कोई भी तरीका आप अपनाओ उत्तर हमेशा सही आएगा। अब हम आज लास्ट जो टॉपिक है भाग वाला वो करते हैं। तो भाग भी ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है, कन्वर्ट करके बाद में वापस कन्वर्ट कर देना है। तो चौथा है भाग, दशमलव भिन्नों का भाग, सॉरी गुणा लिख लिया, दशमलव भिन्नों का भाग। अब भाग करते हैं, तो भाग के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, 31.5 भाग 10। अब ये संख्या इसका भाग देना है। अब पहले हम इन दोनों संख्याओं को भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। भाग देने के लिए पहले आप भिन्न में कन्वर्ट करो, भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद में आप भाग दे सकते हो। फिर भाग पूरा उत्तर आ जाए उसको वापस दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कर दो, आसानी से उत्तर मिल जाएगा। अब क्या है, इसको भिन्न में कन्वर्ट किया तो 31.5/1, पीछे एक पॉइंट के बाद कितने अक्षर, 1 है तो 0 लगा दिया, भाग 10। अब पीछे नीचे कुछ नहीं है तो नीचे हम 1 लगा सकते हैं, अब लगा दिया। अब क्या करना है कि भाग को हमें किस में कन्वर्ट करना है, गुणा में। गुणा में कन्वर्ट करने के लिए पीछे वाली गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो 315/10। अब गुणा में कन्वर्ट किया तो पीछे वाली भिन्न है वो उल्टी हो जाएगी, उल्टी होते ही 1/10 हो गई, ये हो गई 1/10। अब 1/10 हो गई, अब गुणा में हो गई। गुणा में क्या है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करो। तो 315 को 1 से गुणा किया तो 315/10 को 10 से गुणा किया तो 100। अब ये वापस आ गया। अब इसको वापस कन्वर्ट किस में करना है, सॉरी, अब ये आ गया 315/10, मतलब ये आ गया। अब इसको वापस कन्वर्ट किस में करना है, भिन्न में,
दशमलव भिन्न में। अब दशमलव भिन्न करके तो नीचे 2 जीरो है तो 2 अक्षर ऊपर 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा दो, यानी कि 3.5 हमारा उत्तर जो 3.15 उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जोड़ भाग गुणा भाग जो दशमलव भिन्न के है वो समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े हैं इसलिए आपका धन्यवाद। तो आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। तो अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।